इंसुलिन नहीं बन रहा है तो डायबिटिक हुआ तो उसको बाहर से कुछ ले लिया, फिर वो धीरे धीरे टैबलेट तो बढ़ती गई। इवन थायराइड का भी फंक्शन अगर प्रॉपरली ऑर्गन के साथ में नहीं कनेक्ट हुआ और हमारी हेल्थ धीरे धीरे खराब हो रही, तब सिम्टम्स आते हैं तो फिर दवाइयाँ लेना शुरू होती और धीरे धीरे बढ़ते जाती। होता क्या, ज़्यादातर दवाइयाँ सिम्टोमेटिक ही होती है, उसको डाइल्यूट करके उसकी जो पैथोलॉजिकल रीडिंग है उसको ठीक करने में ही मदद करती है, लेकिन असल ऑर्गन की दुरुस्ती उस मेडिसिन में कभी नहीं होती। स्क्रीन ऑफ है, लोगों को शायद बोर तो नहीं हो रहा है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ आउट ऑफ द वे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत काम की बात है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जो इधर उधर है वो लोग, और 001 003 वाले उन लोगों को आखिरी में प्लान भी मिलेगा, कुछ बात होगी आपसे, ठीक है। तो ये बात है कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझना जरूरी है। जब जब इन चीज़ों की कमी होती है तब होता है। फिर उस बात को याद रखो, हर कोई स्टूडेंट रहा है अपने ज़माने में और आज भी है, और कोई पढ़ा भी रहे हैं। जब तक के उन कागज पुस्तक कलम का और समय का उपयोग नहीं करते, तब तक उसकी जो आगे की जो सक्सेस है वहीं छुपी हुई रह जाती। आता सब कुछ है, एग्जाम में लिखा नहीं तो भी कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में लिखने के बाद में भी उसको अगर जिंदगी में अप्लाई किया नहीं तो भी कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ रहे हैं ना? दोनों चीजें बता रहा हूँ मैं, लाइफ की भी पार्ट की बता रहा हूँ और इसी के अंदर हेल्थ का पार्ट छुपा हुआ है। खाना सब कुछ अच्छा लाया, तरीका नहीं बनाया खाना बनाने का, और वो खाना खाने का और पचाने का तरीका नहीं आया, तो वो चीजें कोई मतलब की नहीं रहेगी। रहेगी क्या? क्योंकि वो शरीर को लगना चाहिए। बहुत बार आपने एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा, अरे ऐसा कुछ खा के वो तन को कुछ लगे, बोलता है कि नहीं? ये इनके तन को कुछ लगता है नहीं, वो